तो गाइज आज की जो स्टोरी का टाइटल है ये है द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता, ऑफ का मतलब है की, और पावर का मतलब होता है शक्ति, निरंतरता की शक्ति। कंसिस्टेंसी मतलब कि कोई भी काम आप जब कर रहे हैं तो उसमें आपको कैसे कंसिस्टेंस रहना है, यानी कि कैसे आपको उस काम को हमेशा करते रहना है, छोड़ना नहीं है। इस कहानी से आपको सीखने को मिलेगा कि किसी भी काम में कंसिस्टेंस रहने से हमें कितने सारे फायदे हैं और कैसे हमें कंसिस्टेंस रहना है, कंसिस्टेंसी को कैसे बनाए रखना है। तो आज का जो ये कहानी है बहुत ही बढ़िया कहानी है गाइज, इससे आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी। और यहाँ पे देखिए एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा। सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा। इसके अलावा वीडियो के अंत में जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इन सारे वर्ड्स के मैं रिवीजन कराऊंगी, साथ में यह भी बताऊंगी कि ये जो वर्ड है ये क्या है, ये एक नाउन है कि एक एडजेक्टिव है कि वर्ब है। अगर वर्ब है तो इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होते हैं। गाइज यदि आपके पास वर्ड नहीं है तो अब न तो आप इंग्लिश पढ़ पाएंगे, न लिख पाएंगे और न ही बोल पाएंगे। अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलने के लिए वर्ड्स का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, वर्ड सीखते हैं, इसको कैसे हम पढ़ते हैं ये भी सीखते हैं, और इन सारे वर्ड्स को हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। इसके अलावा सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में पता चलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अ बॉय, एक लड़का, नेम्ड जिसका नाम था रोहन, जिसका नाम था रोहन, लिव्ड रहता था। लिव का पास्ट होता है लिव्ड मतलब कि रहता था। कहाँ पे? इन अ स्मॉल टाउन। टाउन का मतलब होता है कस्बा और स्मॉल टाउन मतलब छोटे से कस्बा। इन अ का मतलब है एक, इन का मतलब है में। एक छोटे से कस्बे में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। ही वॉज, वो था। ही किसके लिए आया है? ही आया है यहाँ पे रोहन के लिए। ठीक है, तो हम बार बार नाम का यूज ना करके वहाँ पे नाम के लिए हम क्या यूज कर देते हैं? प्रोनाउन का यूज कर देते हैं, क्योंकि प्रोनाउन का काम क्या होता है? नाउन की विशेषता बताना, तो इसलिए नाउन के जगह पे प्रोनाउन आ जाता है। ठीक है, तो ये जो ही आया है ये रोहन के लिए आया है। ठीक है, ही वॉज यानी कि रोहन था, क्या था? एन एवरेज स्टूडेंट। एवरेज का मतलब होता है कि एवरेज स्टूडेंट उसको हम बोलते हैं कि जो पढ़ने में ना कमजोर हो और ना ही बहुत तेज हो, बीच का हो। ठीक है, एवरेज का मतलब होता है सामान्य, मध्यम। तो वो एक सामान्य छात्र था, न पढ़ने में तेज था और न ही कमजोर था। एंड ऑफन और अक्सर स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना, उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, मतलब स्ट्रगल संघर्ष करता था और अक्सर संघर्ष करता था विद हीज स्टडीज यानी कि अपने पढ़ाई के साथ। ही जाया है यहाँ पे रोहन के लिए। ठीक है, कि ये जो रोहन है ये अपने पढ़ाई के साथ, विद का मतलब है के साथ, स्टडीज यानी कि पढ़ाई के साथ संघर्ष करता था। नो मैटर हाउ, देखिए ये एक एडवांस स्ट्रक्चर होता है। नो मैटर हाउ का मतलब होता है चाहे कैसे भी हो। हार्ड यानी कठिन, ही ट्राइड कोशिश कर ले। ठीक है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, ही फेल्ड उसे महसूस होता था। ठीक है, फेल्ट का मतलब क्या होता है? फील मतलब होता है महसूस होना या फिर लगना। उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है कि उसे लगता था या फिर उसे महसूस होता था। ठीक है, उसे लगता था लाइक जैसे ही कुडंट इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना। ठीक है, तो खुद नहीं सुधार सका, उसे ऐसा लगता था कि वो कुछ सुधार नहीं सका, यानी कि वो पढ़ने में बहुत स्ट्रगल करता था, पढ़ाई में बहुत संघर्ष करता था, लेकिन इतनी सारे कोशिश के बाद भी चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले उसे ऐसा लगता था कि वो सुधार नहीं कर सका। ठीक है, यानी कि अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सका, वह सुधार नहीं कर सका। ठीक है, इतना मेहनत करने के बाद भी। वन डे, एक दिन, हीज टीचर उसके शिक्षक, हीज आया है रोहन के लिए यानी कि रोहन के शिक्षक, मिस्टर शर्मा यानी कि श्री शर्मा ने नोटिस, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, देखना। ठीक है, तो उन्होंने देखी, उसका सेकेंड फॉर्म है नोटिस्ड, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो देखी, क्या देखी? हीज फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा, मतलब उसकी निराशा को देखा। ठीक है, उसके शिक्षक ने, जिनका नाम था शर्मा। एंड कॉल्ड हिम और उसे बुलाया। ये भी जो सेंटेंस है प्रेजेंट फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस का है। कॉल का मतलब होता है बुलाना, किसी को पुकारना, उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है कॉल्ड, मतलब कि उसे बुलाया। आफ्टर क्लास यानी कि क्लास के बाद, शिक्षक जो थे वो क्लास ले रहे होंगे, तो क्लास जब खत्म हो गई तो क्लास के बाद उन्होंने रोहन को बुलाया। रोहन, डू यू नो, रोहन क्या
तुम जानते हो, ठीक है। डू यू नो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। डू यू नो क्या तुम जानते हो। हाउ अ रिवर कट्स, हाउ यानी कि कैसे, अ रिवर एक नदी, कट्स यानी कि कटती है, ठीक है, कि एक नदी कैसे कटती है। देखिए यहाँ पे कट में एस लगा है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए यहाँ पे एस लगा है। तो कैसे कटती है, थ्रू अ रॉक, रॉक का मतलब होता है चट्टान, और थ्रू अ रॉक इसका देखिए मतलब कि आर पार, किसी वस्तु के आर पार होना, तो थ्रू अ रॉक इसका मतलब है, थ्रू का मतलब है आर पार, ठीक है, कि एक चट्टान को, कि एक नदी कैसे एक चट्टान को काटती है, ठीक है, एक चट्टान को कैसे आर पार करती है, क्या तुम जानते हो, शिक्षक ने रोहन से पूछा। मिस्टर शर्मा आस्क्ड, यानी कि मिस्टर शर्मा ने पूछा, किससे, रोहन से। देखिए श्री शर्मा ने पूछा। बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ ई का मतलब होता है, ये एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है कि कारण, इट्स आया है यहाँ पे रिवर के लिए, ठीक है, और स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। तो इसके ताकत के कारण, अपनी ताकत के कारण, रोहन गेस्ट, यानी कि रोहन ने अनुमान लगाया। गेस्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना, उसका यहाँ पे सेकंड फॉर्म है गेस्ट, मतलब कि अनुमान लगाया, ठीक है, यानी कि रोहन ने ऐसा अनुमान लगाया जब शिक्षक ने पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि जो नदी होती, जो नदी होती है वो चट्टानों को कैसे आर पार काटती है। तो रोहन ने अपना अनुमान लगाया, ठीक है, और अनुमान लगाकर वो बताया बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, यानी कि अपनी ताकत के कारण, यानी कि ये जो नदी है अपनी ताकत के कारण ये चट्टान को काटती है। किसने कहा, रोहन ने कहा शिक्षक से। नो यानी कि नहीं, मिस्टर शर्मा स्माइल, यानी कि मिस्टर का मतलब है श्री, शर्मा, स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना, उसी के यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में स्माइल यानी कि मुस्कुराए, ठीक है। तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि नहीं, इट हैपन्स, यानी कि यह होता है। देखिए ये जो इट हैपन का मतलब होता है होना, एस लगा है, मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसका मतलब हो गया कि यह होता है ड्यू टू कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, निरंतर, और ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। एफर्ट, एफर्ट मतलब होता है प्रयास, ठीक है, तो लगातार प्रयास के कारण, उन्होंने कहा कि नहीं, यह लगातार प्रयास के कारण होता है। अ रिवर इजंट स्ट्रॉन्ग, यानी कि एक नदी इजंट नहीं होती, स्ट्रॉन्ग मतलब कि मजबूत, ठीक है, एक नदी मजबूत नहीं होती है, बट लेकिन इट परसिस्टेंस, लेकिन इसकी, परसिस्टेंट का मतलब होता है दृढ़ता, लेकिन इसकी दृढ़ता, लेकिन उसकी दृढ़ता मेक्स, मेक का मतलब क्या होता है बनाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे एस लगा है, मतलब बनाती है, क्या बनाती है, इट पावरफुल, पावरफुल मतलब कि शक्तिशाली, ठीक है, इसे शक्तिशाली बनाती है। क्या शक्तिशाली बनाती है, इट्स परसिस्टेंट मतलब इसकी दृढ़ता उसे शक्तिशाली बनाती है। रोहन थॉट, रोहन ने सोचा, थिंक का सेकेंड फॉर्म है थॉट मतलब कि सोचा। अबाउट इट यानी कि इसके बारे में, जो कुछ भी ने शिक्षक ने जो यहाँ एग्जाम्पल दिया नदी के बारे में, तो उसके बारे में रोहन ने सोचा, डीपली मतलब कि गहराई से, इसके बारे में गहराई से सोचा। दैट इवनिंग यानी कि उसी शाम, जिस दिन उसको शिक्षक ने बताया, नदी का एग्जाम्पल दिया, उसी दिन शाम को उसने क्या किया, उसी शाम ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया है यहाँ पे रोहन के लिए, ठीक है। डिसाइड मतलब होता है फैसला करना, उसका यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, मतलब फैसला किया। आगे देखते हैं। टू चेंज, चेंज का मतलब होता है बदलना, तो टू चेंज का मतलब हो गया बदलने की, ठीक है, उसने बदलने का फैसला किया। क्या बदलने का, हीज अप्रोच, अपने दृष्टिकोण को, ठीक है, अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण, उसने अपना दृष्टिकोण बदलने का फैसला किया। इंस्टीड ऑफ स्टडिंग, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है कि बजाय, स्टडिंग यानी कि पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई करने के बजाय। इरेगुलरली का मतलब होता है अनियमित, अनियमित रूप से, ठीक है, और रेगुलरली मतलब होता है नियमित रूप से, रेगुलर मतलब होता है नियमित, और इरेगुलर यानी कि अनियमित, और इरेगुलरली हो जाएगा तो हो जाएगा अनियमित रूप से, और रेगुलरली हो जाएगा तो हो जाएगा आपका नियमित रूप से, ठीक है। यहाँ पे इरेगुलरली मतलब अनियमित रूप से पढ़ाई करने के बजाय ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, उसी के यहाँ पे सेकंड में स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, स्टडिंग यानी कि पढ़ाई करना, ठीक है।
वह अनियमित रूप से पढ़ाई करने के बजाय उसने पढ़ना शुरू कर दिया अ लिटल मतलब है थोड़ा थोड़ा, एवरी डे यानी कि हर दिन, ठीक है। उसने थोड़ा थोड़ा हर दिन पढ़ने की जो है उसने पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हर दिन। जस्ट एन आवर यानी कि 1 घंटे, जो यानी कि बस 1 घंटे ऑफ फोकस्ड का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, ध्यान केंद्रित। लर्निंग मतलब होता है शिक्षा, ठीक है। तो बस 1 घंटा केंद्रित शिक्षा, यहाँ पे फोकस्ड लर्निंग मतलब हो जाएगा केंद्रित शिक्षा या फिर ध्यान केंद्रित करने की शिक्षा, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो वह क्या क्या कि वो रोज़ थोड़ा थोड़ा उसने नियम बनाया कि उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा बस 1 घंटा पढ़ना है, लेकिन हर दिन पढ़ना है रेगुलरली। उसको पहले वो क्या करता था, वह इरेगुलर मतलब कि अनियमित रूप से वो पढ़ाई करता था, यानी कि किसी दिन वो ज़्यादा पढ़ लेता था, मतलब ज़्यादा स्ट्रगल करता था, और किसी दिन वो पढ़ता ही नहीं था। तो उसने अपना नियम बनाया कि उसे पढ़ना है रोज़ थोड़ा थोड़ा, और कितना देर, कम से कम बस 1 घंटा हर रोज़ पढ़ना है, ठीक है। एट फर्स्ट मतलब पहले इट वॉज टॉप यानी कि यह कठिन था, ठीक है। टॉप का मतलब होता है कठिन, इट का मतलब है यह, वॉच मतलब था, टॉप यानी कठिन। पहले यह कठिन था यानी कि जब उसने शुरुआत किया कि हमें रोज़ पढ़ना है, बस 1 घंटा पढ़ना है, लेकिन रोज़ पढ़ना है, ठीक है। तो पहले उसको कठिन लगता था, यानी कि कठिन था, बट लेकिन ही स्टेड मतलब होता है, स्टे का मतलब होता है ठहरना, बने रहना, लेकिन वह बना रहा, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, निरंतर, लेकिन वह लगातार बना रहा। वीक का मतलब होता है हफ्ता, वीक है मतलब कि हफ्तों। पास्ट का मतलब होता है बीत गए, हफ्तों बीत गए। एंड रोहन स्टार्टेड और रोहन ने शुरू कर दिया, स्टार्टेड मतलब कि शुरू कर दिया। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, ठीक है। उसका यहाँ पे आईजी फॉर्म है मतलब कि समझना, उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। कॉन्सेप्ट्स का मतलब होता है विषयों, ठीक है। तो उसने विषयों को समझना शुरू कर दिया। बेटर यानी कि अच्छी तरह से, बेटर मतलब सही ढंग से, अच्छे से उसने कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कर दिया। हीज ग्रेड्स, उसके ग्रेड, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें ग्रेड मिलता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ऐसा। तो उसके जो ग्रेड, वही ग्रेड की बात हो रही है यहाँ पे। इम्प्रूव्ड मतलब कि इम्प्रूव का मतलब हो गया बेहतर हो गए, ठीक है। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना, बेहतर करना। तो उसका यहाँ पे सेकंड फॉर्म में इम्प्रूव मतलब बेहतर हो गया, सुधर गया। उसके जो ग्रेड थे उसके ग्रेड बेहतर हो गए, सुधर गए, यानी कि अच्छे ग्रेड आने लगे। ए बी, जो भी अच्छे ग्रेड रहे, ए बी सी ग्रेड होते हैं, उसमें वह बेहतर हो गया। एंड हीज कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, ठीक है। और उसका आत्मविश्वास ग्रीव मतलब बढ़ गया। देखिए ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। जहाँ पे ई दिया है वहाँ पे ओ हो जाता है ग्रो, उसका सेकेंड फॉर्म ग्रीव यानी कि ओ की जगह पे ई आ गया है, तो ये हो गया आपका ग्रीव मतलब कि बढ़ गया। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। और उसका जो आत्मविश्वास है वह बढ़ गया, और उसकी जो ग्रेड है वो भी बेहतर हो गए। बाई एंड ऑफ ईयर यानी कि साल के अंत में, ठीक है। बाई द एंड ऑफ द ईयर, यहाँ पे देखिए दी पढ़ेंगे और यहाँ पे द पढ़ेंगे, क्योंकि द यहाँ पे दी के बाद क्या है, एंड, ए का साउंड आया है, स्वर साउंड आ रहा है, इसलिए हम दी पढ़ेंगे। और ईयर में देखिए य क्या है, यह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। क से लेकर ज्ञ तक में आता है, इसलिए यहाँ पे हम द पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे बाई द एंड ऑफ द ईयर, तो साल के अंत में, इसका मतलब हो गया, ठीक है। साल के अंत में ही वॉज अमंग यानी कि वो अमंग द टॉप स्टूडेंट, अमंग का मतलब है के बीच, ही वॉज यानी कि वह था के बीच, टॉप स्टूडेंट यानी कि टॉप छात्रों में से एक था, ठीक है। वह साल के अंत में टॉप छात्रों के बीच में था, ठीक है। यहाँ पे के बीच में आपको कर लेना है, अमंग का मतलब है के बीच में। तो साल के अंत में वो मतलब जितने भी टॉप स्टूडेंट होते हैं उनमें से वो एक था, टॉप स्टूडेंट में वो भी आ गया, ठीक है। इन हीज क्लास यानी कि अपने क्लास में। अब देखते हैं द सीक्रेट यानी कि रहस्य क्या है, सफलता का रहस्य क्या है। नॉट इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमानी नहीं, इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता, ठीक है। बुद्धिमानी नहीं, बुद्धिमत्ता नहीं। नॉट टैलेंट और प्रतिभा नहीं। जस्ट कंसिस्टेंसी यानी कि केवल, जस्ट मतलब केवल या फिर बस, कंसिस्टेंसीज का मतलब है कंसिस्टेंसी, इसको पढ़ेंगे निरंतरता, यानी कि केवल आपको क्या करना है, कोई भी काम अपना करना चाहते हैं तो उसमें आपको
एक दिन में आप थोड़े करें लेकिन डेली करना है, अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है, ठीक है। मतलब निरंतर आपको काम वो करते रहना है, छोड़ना नहीं है। अब देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। मॉरल देख लेते हैं। मॉरल का हिंदी में मतलब होता है नैतिक। सक्सेस इन स्टडीज, ठीक है, यानी कि पढ़ाई में सफलता, एंड लाइफ और जीवन में, ठीक है, पढ़ाई में और जीवन में सफलता कम्स मतलब आती है फ्रॉम स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स। स्मॉल मतलब कि छोटे और कंसिस्टेंट मतलब लगातार, निरंतर, एफर्ट्स मतलब प्रयासों, ठीक है। छोटे और लगातार प्रयासों से पढ़ाई में या फिर जीवन में सफलता आती है। एवरी डे मतलब कि हर दिन, ठीक है, हर दिन छोटे लगातार प्रयासों से ही सफलता जो है हमारे जीवन में या फिर पढ़ाई में आती है। तो गाइस आशा करती हूँ कि आज की जो ये कहानी है आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है सामान्य, औसत, मध्यम। ये एक एडजेक्टिव है। स्ट्रगल का मतलब होता है अधिक परिश्रम करना, संघर्ष करना। और ये हो गया आपका वर्ब, ठीक है। इसमें डी लगा देंगे तो इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल्ड, जो कि आपने स्टोरी में देखा वहाँ पे इसका सेकेंड फॉर्म दिया था स्ट्रगल्ड, ठीक है। और स्ट्रगल एक नाउन भी होता है जिसका मतलब होता है संघर्ष, परिश्रम। ये आपका नाउन हो गया। तो स्ट्रगल जो वर्ड है इसका हम यूज नाउन और वर्ब दोनों रूप में करते हैं। नो मैटर हाउ, इसका मतलब होता है चाहे जैसे भी हो। ये एक एडवांस स्ट्रक्चर होता है। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार करना, अच्छा करना, किसी चीज़ में किसी चीज़ को सुधार करना, अच्छा करना, ठीक है, या फिर किसी चीज़ में अच्छा होना, बेहतर होना। ये आपका वर्ब है तो इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इसमें आप डी लगा देंगे तो दोनों सेम होता है, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, इम्प्रूव, इम्प्रूव्ड। नेक्स्ट वर्ड है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा, पराजय। ये एक नाउन है। थ्रू और रॉक, इसका मतलब है चट्टान के आर पार। थ्रो का मतलब हो गया आर पार और चट्टान, रॉक का मतलब होता है चट्टान, ठीक है, तो चट्टान के आर पार। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। ये एक नाउन है। गेस्ट, ठीक है, गेस्ट का मतलब हो गया गेस्ट, अनुमान लगाया। और ये जो है गेस का सेकेंड फॉर्म है गेस, ठीक है। गेस मतलब होता है अनुमान लगाना। ये एक वर्ब है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, निरंतर, यानी कि कोई काम लगातार हो रहा है। जैसे कि यदि आपने कंटिन्यूअस सेंटेंस पढ़ा होगा, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें आपको पता चला होगा कैसे रहता है सेंटेंस, वो खा रहा है, मतलब कि उसको जो खाने की जो क्रिया है वो लगातार चल रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, लगातार, निरंतर। ये एक एडजेक्टिव होता है। परसिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़ता, अटलता। ये एक नाउन है। अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण, पहुंच। ये भी एक नाउन है। और अप्रोच एक वर्ब भी होता है जिसका मतलब होता है समीप आना, निकट आना। दिस इज अ वर्ब। इसमें आप ईडी लगा देंगे तो इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा अप्रोच्ड, अप्रोच्ड। तो कहीं पे भी अप्रोच दिखे तो आपको घबराना नहीं है। अप्रोच का सेकेंड फॉर्म हो गया अप्रोच्ड। कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, एक समान, अटल। ये भी एक क्या है, एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है कंसेप्ट। कंसेप्ट का मतलब होता है सिद्धांत, धारणा, विचार। ये एक नाउन है। ग्रीव का मतलब होता है बढ़ गया, ठीक है। तो ये जो ग्रीव आपने देखा स्टोरी में, ये है ग्रो का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, ग्रीव। और इसका थर्ड फॉर्म होता है ग्रोन, यानी कि ग्रो में इन लगा देंगे तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा ग्रोन, ठीक है। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना और ग्रीव मतलब बढ़ गया, सेकेंड फॉर्म हो गया ग्रीव। ये एक वर्ब है आपका। बाय द एंड ऑफ द ईयर, इसका मतलब होता है साल के अंत में, ठीक है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी। ये एक नाउन है। कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता, ये भी एक नाउन है। एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयासों, दिस इज अ नाउन। सक्सेस का मतलब होता है सफलता, विजय, दिस इज ऑल्सो अ नाउन, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं पीडीएफ के लिए, तो आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। अब देखिए पीडीएफ के लिए आपको यहाँ पे सबका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद से पीडीएफ बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टिक मार्क कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। नेक्स्ट ये है, यदि आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे कि पीडीएफ कैसे बनाए, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएगा और आप खुद से पीडीएफ बना सकते हैं।
ठीक है, बनाना सीख सकते हैं। यहाँ पे मैं केवल इंग्लिश की चीज़ें इसलिए सेव करा रही हूँ ताकि आप मेरे वीडियोज़ को देखने के बाद, चूँकि जो मेरे वीडियोज़ है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में है, तो आप यहाँ पे केवल इंग्लिश के सेंटेंसेस को अपने नोटबुक में नोट करके और उसकी हिंदी मीनिंग निकालने की आपको कोशिश करनी है, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि आपको मेरे वीडियोज को देखने का कुछ भी फायदा हो रहा है कि नहीं रहा है, यानी कि आपको इंग्लिश समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और कितना आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, ये सबसे लास्ट वाला है। तो आशा करती हूँ कि आज के ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।